गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। तो गाइस आप सभी का बहुत ज़्यादा थैंक यू, बहुत ज़्यादा धन्यवाद जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपने लाइक देते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट डालते हैं। तो इसी तरह अपना प्यार देते रहें क्योंकि आप लोगों की प्यार की वजह से ही ये चैनल जो है बना है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को जो टैरो की गाइडेंस है वो बहुत सारे लोगों को मिले, ताकि जितनी भी आप लोगों की समस्याएं हैं मैं एवरी डे एक एक टाइटल उठाऊंगी आप लोगों का जो रिक्वेस्ट किया होता है, और उस पे अपनी टैरो के थ्रू गाइडेंस लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ। चाहे मैं जितना मर्जी बिजी हूँ अपनी कंसल्टेशंस को लेकर, रीडिंग्स को लेकर, फिर भी मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करूं ताकि आप लोगों की समस्याओं का समाधान निकले। आज की जो रीडिंग है उसमें हम आपके और आपके पार्टनर दोनों की फीलिंग्स चेक करेंगे। मोस्टली ये आपकी करंट फीलिंग्स होंगी पार्टनर की, और उनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो क्या होगा, या उनका जो नेक्स्ट मूव है वो अपने रिश्ते को लेकर क्या होगा। ये सभी लोगों के लिए रीडिंग है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से हो। तो ये ऐसी कोई यहाँ पे टैरो में लिमिट नहीं होती, और टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग होगी। जितनी मैच करती है उसे रखना है, जो ना मैच करे तो उसको इग्नोर करो। और आप ये मत सोचा कीजिए कि आपको टैरो की 100% गाइडेंस जनरल रीडिंग में मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स देखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो नए चैनल पे जुड़ते हैं, उनको नहीं पता होता जनरल रीडिंग में अलग अलग व्यूअर्स की अलग अलग फीलिंग्स होती हैं, अलग अलग उनकी मैनिफेस्टेशंस होती हैं, और हर एक की किस्मत अलग है, ठीक है। तो फिर भी जनरल रीडिंग काफ़ी लोगों से रेजोनेट करती है। आप कमेंट में जाके चेक कर सकते हो, बहुत सारे लोगों के साथ रीडिंग्स मैच होती हैं। और अगर आप बिल्कुल अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर सिचुएशन जानना चाहते हो तो आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम आईडी टॉक थ्रू टैरो पे जाके, जहाँ पे मैं पेड रीडिंग्स करती हूँ किसी भी तरह की समस्या को लेकर। तो चलिए वक्त ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। सबसे पहले देखेंगे आपकी फीलिंग्स, उसके बाद देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एक दूसरे की क्या फीलिंग्स हैं रिलेशनशिप को लेकर। तो अगर आपकी मैं फीलिंग्स की बात करूं यहाँ पर, तो आप लोग बहुत ही लंबे समय से किसी रिलेशनशिप में हो। कुछ लोग ऐसे होंगे जो रिसेंटली किसी रिलेशनशिप में, नए रिलेशनशिप में एंटर किए हैं, और जो लोग पुराने रिलेशनशिप में हैं लेकिन उनका इन एंड ऑफ साइकिल जाता है प्यार का। कभी उनका पार्टनर उनको कमिटमेंट देने के लिए एग्री करता है और कभी एकदम से ही मुकर जाता है। तो ये सिचुएशन आपको परेशान करके बैठी है। आपको समझ नहीं आता कि आपका पार्टनर कभी तो इतना रोमांटिक हो जाता है, कभी इतना प्यार दिखाता है आपको, इतनी केयर दिखाता है, इतना सपोर्ट करता है, और कभी एकदम क्यों आपको ब्लॉक कर देता है। या हो सकता है आप अपने पार्टनर को गुस्से में आकर ब्लॉक कर देते हो, या आप लोगों की लड़ाई झगड़ा चलता हो जिसका कोई रीजन नहीं समझ आता। यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिखता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की जो रिलेशनशिप खराब हुए हैं वो किसी थर्ड पार्टी के करके, या ट्रस्ट इशू यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है कि आप लोगों में ट्रस्ट इशू शुरू से ही रहा है। हो सकता है डे 1 से ही, जब से आप लोगों की बातचीत शुरू हुई है, आप एक दूसरे पे बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते। वजह कोई भी हो सकती है, या पार्टनर थोड़ा डोमिनेट हो सकता है आपका, थोड़ा जिद्दी स्वभाव का हो सकता है कि मनी माइंडेड हो, प्रैक्टिकल हो, पैसों को लेकर, करियर को लेकर, या लाइफ में कुछ ना कुछ उनकी समस्या लगी रहती है। कोई ना कोई उनके दिमाग में चीज़ें घूमती रहती हैं कि मुझे अब ये करना है, अब मुझे वो करना है। हो सकता है वो ज़्यादा वक्त अपने दूसरे दोस्तों के साथ अपनी फैमिली को देते हों, काम पे देते हों। आपकी तरफ मुझे अभी उनका जो
ख्याल है या उनका जो लगाव है वो थोड़ा कम दिख रहा है और आपको ये चीज़ें फील हो रही हैं। अगर मैं आपकी फीलिंग्स की बात करूं, आपको ये चीज़ें चुभती हैं दिल के किसी ना किसी कोने में। आपको एहसास बार बार ये चीज़ें दिलाती हैं कि कहीं आपका पार्टनर किसी तीसरे इंसान के साथ इन्वॉल्व तो नहीं। आप बार बार उनका मैसेज चेक करने की कोशिश करते हो, सोशल मीडिया पे उनको स्टॉक करते हो, उनकी म्यूचुअल फ्रेंड लिस्ट में जाते हो, या बार बार आपको ये परेशानी होती है कि क्या बात है ऐसी जो वो मुझे खुलकर नहीं बताते। आपका पार्टनर, अब मैं बताती हूँ उनकी क्या फीलिंग्स हैं, वो क्या सोचते हैं आपके रिश्ते को लेकर। पहली बात तो आपका पार्टनर आपसे फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है। हो सकता है आप देखने में बहुत सुंदर हो या बहुत उनको आप अट्रैक्टिव लगते हो, आपकी फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज़्यादा गॉर्जियस हो। आपका चार्म उनको बार बार मजबूर करता है कि वो आपसे बात करें, आपसे अपनी फीलिंग शेयर करें, पर कहीं ना कहीं ये इंसान कुछ ना कुछ रीज़न करके अपनी फीलिंग्स को दबा लेता है। हो सकता है पास्ट में इस इंसान के साथ लोगों ने ब्रेकअप किया हो या लोगों ने चीट किया हो, धोखा दिया हो रिश्तों में, पैसों को लेकर किसी ने इनको धोखा दिया हो। तो ये सारी चीज़ें ना आपके पार्टनर के दिमाग में कहीं ना कहीं घुसी पड़ी हैं और यही चीज़ें उनको बार बार तकलीफ देती हैं। जब भी वो कोई फाइनल आपके साथ सिचुएशन सोचते हैं कि अब मुझे ये काम करना है, अब मुझे एक्शन लेना है, तो कोई ना कोई रीज़न आ जाता है। या उनकी फैमिली इशू हो सकता है, कोई हो सकता है फैमिली वाले आपके रिश्ते को लेकर ना मानते हों, या अगर आपके पार्टनर ने घर में नहीं भी बताया हो कि हाँ उन्होंने आपसे शादी करनी है या कुछ फ्यूचर प्लानिंग सोचते हैं, तो उनको पता हो कि शायद आपकी जो कास्ट है, आपका जो रिलीजन है वो अलग है, आप लोगों का सोशल स्टेटस अलग हो सकता है आप लोगों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ही डिफरेंस हो, एक दूसरे के साथ विचारों में मतभेदता हो। आप दोनों की जो बातचीत जब भी आप करते हो तो लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो पार्टनर को लगता है कि शायद ये रिश्ता आगे टिक नहीं पाएगा। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी है, यहाँ पर डेफिनेटली है, लेकिन थर्ड पार्टी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली कोई मर्द या औरत नहीं मुझे दिखाई दे रहा कि कोई तीसरा मर्द हो रिश्ते के अंदर या कोई तीसरा औरत बीच में आ गई है। अगर कोई तीसरी औरत बीच में है या मर्द है तो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे फैमिली ही इन्वॉल्व दिख रही है। फैमिली की डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है आपके रिश्ते में। तो आपके पार्टनर अपनी फैमिली से डरते हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। इस इंसान को पता है कि यहाँ पे रिश्ते में सीरियसनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, या आप लोग बहुत ज़्यादा बात करते हो खुल के शादी को लेकर, या आप दोनों में से एक पार्टनर ना पीछे पड़ गया होगा कि मेरे को तो आप ही से शादी करनी है, मुझे तो अपनी लाइफ में अब कोई और इंसान से शादी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती या सोच नहीं सकता। तो ये सारी बातें ना आपके पार्टनर के माइंड में ना घुसी हुई हैं और उनको ये बार बार ना चुभती हैं, जैसे एक सुई चुभती है ना ब्रेन के अंदर। तो जब भी वो आपका सोचते हैं कि आपके साथ फ्यूचर में क्या स्टेप लेना है, तो कहीं ना कहीं यही उनको लगता है कि घर वाले तो मानेंगे नहीं, तो फिर कैसे रिश्ता आगे बढ़ेगा। इस के क्या कह लो पार्टनर के ना जो दिमाग में है ये सारी चीज़ें, या तो इनके फ्रेंड भी इनको पुश करते हो या इनका फ्रेंड सर्कल भी ऐसा हो कि वो इनको भड़काता हो, या इनका फ्रेंड सर्कल में इन्होंने अगर आपके बारे में कोई बात की हो तो फ्रेंड कहते हो कि आपको पता ही है कि यहाँ पे जब शादी नहीं हो सकती तो आप क्यों कंटिन्यू कर रहे हो। या आपकी फ्रेंड्स बोल सकती हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपका कोई करीबी आपको इस तरह की सलाह या मशवरा दे सकता है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के दिमाग में ना यही सारी बातें हैं। यहाँ पर इंसान जो है, एक तो दोनों में से एक इंसान बहुत ही प्रैक्टिकल है, जो सोचता है, लॉजिक लगाता है दिमाग में, बार बार ये सोचता है। जहाँ पे दिल लगाने की बात आती है वहाँ दिमाग लगाया जाता है, और जहाँ डिसीजन लेने की बात आती है वहाँ पे डिले किया जाता है। तो यही चल रहा है आपकी सिचुएशन में, ये तो मुझे क्लियर दिख रहा है मेरे कार्ड्स में। और काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, और एक ये वजह भी हो सकती है कि मुलाकात नहीं हो रही, मिल नहीं पाते। एक तो कोरोना भी चल रहा है, हो सकता है इसकी वजह से बहुत रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं,
जहाँ पे आप लोग मिलते हो, घूमते फिरते हो, वहाँ पे आप लोगों का आना जाना बंद हो गया है, तो इस वजह से भी स्ट्रेस है आपके पार्टनर के माइंड में। चाहे वो आपको बताए या ना बताए, अगर उनका दिल भी करता होगा आपसे मुलाकात करने का या मिलने का, तो उनको बोलते भी होंगे आई एम श्योर आपको कि कहीं मिलते हैं, कहीं घूमने जाते हैं कुछ, तो कहीं ना कहीं यही सारी सिचुएशंस उनके दिमाग में आ जाती हैं बार बार, और यही उनको एंजाइटी दे रहा है, यही डिप्रेशन भी उनको ला सकता है। और हो सकता है कि पास्ट के जो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हुए हैं किसी तीसरे आदमी के करके, रीजन आपको पता है, आपके अंदर ही सारे आंसर्स हैं, आपको पता भी है कि किस वजह से लड़ाई हुई है। हो सकता है दोनों की शुरू से ही नहीं बनती और दोनों को पता है कि हमारी शादी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी प्यार इतना है कि एक दूसरे से बात किए बगैर रहा भी नहीं जाता। तो यहाँ पे दोनों में से एक आदमी तो पक्का स्टॉक कर रहा है, पक्का। जिसे बोलते हैं ना कि दिन के 24 घंटे में कम से कम बंदा 10 से 12 घंटे स्टॉकिंग पे तो जरूर लगाता है, चाहे अपना फोन भी देखता हो, अगर गुस्से में ब्लॉक भी कर दिया है, या आप हो सकते हो मेरे व्यूअर जिसने ब्लॉक किया हो। लेकिन आपका पार्टनर अगर मतलब फोन चेक करता है ना, तो उनको यही लगता है कि अब मुझे मैसेज आएगा। वो झुकना नहीं चाहता इंसान आपके आगे, उनको बस यही फीलिंग होती है कि मुझे आगे से सामने वाली पार्टी सरेंडर करे, वो ही मुझसे सॉरी बोले, वो ही मुझे फॉरगिव करे, अगर उनकी गलती भी है तब भी आगे वाला ही बढ़कर मुझे माफ कर दे। लेकिन मैं तो नहीं आगे जाके सॉरी मांगूंगा, क्योंकि पहले हो सकता है ये पार्टनर आपसे सॉरी मांगता हो, जिद्दी तो है, मूडी भी है, और सारे काम अपने अकॉर्डिंग करवाता है। जब भी दिल होता है तो अपनी मर्जी से फोन कर देना, अपनी मर्जी से मैसेज कर देना, और जब नहीं दिल होता तो अपने फ्रेंड्स सर्कल में ही अपने आजाद पंछी की तरह घूमना फिरना, कोई फिक्र ना होना कि मेरे पीछे लाइक मेरी गर्लफ्रेंड या मेरा बॉयफ्रेंड मेरा फोन देखता होगा या मेरे फोन की वेट करता होगा। तो इस इंसान को ना यही है, दिन के जब ये 24 घंटे में अगर ये काम में बिजी हैं, किसी वर्क प्रोफेशन में बिजी हैं, तो ये इंसान आपके लिए बिल्कुल भी नहीं सोचता। जब ये इंसान वेला होता है, फ्री होता है, जब इनको कोई काम नहीं होता, तब ये इंसान है आपके बारे में सोचता है, और हो सकता है बहुत डेस्परेटली सोचता हो, आपसे कांटेक्ट भी करना चाहता है। आपको भी पता है कि ये इंसान आपसे अट्रैक्टेड है, डेफिनेटली अट्रैक्शन तो बहुत है यहाँ पे, दोनों की आपस में बहुत अट्रैक्शन है, और दोनों के अंदर ना जिद्दीपन भी बहुत है, एटीट्यूड और एरोगेंस भी है। एक पार्टनर इमोशनल है, लेकिन उसके अंदर भी मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है। जो बंदा या बंदी यहाँ पर इमोशनल है, क्योंकि यहाँ डिवाइन फेमिनिन भी क्वालिटीज मुझे दिख रही हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों की डिवाइन मस्कुलिन क्वालिटीज भी हैं। जो मैस्कुलिन क्वालिटीज होती हैं वो ऐसी होती हैं कि कोई डिसीजन लेना तो स्ट्रांगली लेना, अपना डोमिनेंस दिखाना, स्टबन होना, जिद्दी होना, और कह लो कि एक्टिवली किसी चीज को करना। जहाँ पे मर्दाना चीज़ों की बात आती है कि प्रोटेक्ट करके रखना अपनी पार्टनर को, उसके लिए पोजेसिव होना, ऑब्सेशन दिखाना प्यार में, और थोड़ा सा शक्की नेचर होने के करके दोनों में ना स्ट्रेस चलता है। तो ये चीज़ तो पक्की है। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपके साथ मैच होती हैं तो ये आपकी रीडिंग है, और काफ़ी सारे लोग होंगे जिनके साथ ये सिचुएशन नहीं मैच होती होगी। तो देखिए यहाँ पे हर एक की अलग अलग सिचुएशन बनी है, तो यही प्रॉब्लम आ रही है दोनों के बीच में। दोनों के अंदर ये है कि अभी तो एक इंसान को जिनका रिसेंटली कोई ब्रेकअप हुआ है या पार्टनर से बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही, लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो पार्टनर के अंदर भी अभी गुस्सा है, और गुस्सा भी है, नाराजगी भी मुझे दिख रही है। और दूसरी बात ये है कि ये इंसान ना बहुत स्लो है एक्शन लेने में। जहाँ पे कमिटमेंट की बात आती है तो ये इंसान हमेशा ही आपको एक्सक्यूज देता होगा। तो ये चीज़ ना मुझे बहुत स्ट्रांगली कार्ड्स में दिख रही है। अगर आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, वेट कर सकते हो पार्टनर के लिए, तो आप वेट कर सकते हो। अदरवाइज ये इंसान ना थोड़ा बहुत कह लो कि डिसीजन लेने में टाइम लगाएगा। पहले भी आपको लटकाता आया है कि वेट करो शादी के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि ये पार्टनर आपको बहुत जल्दी किसी मैरिज की कमिटमेंट देगा।
नेक्स्ट 3 मंथ्स तो मुझे नहीं लगता कि ये आपको कोई, अगर आप शादी या कोई सॉलिड ऑफर चाहते हो इस इंसान से तो वो आपको देगा। लेकिन डेफिनेटली एक चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिख रही है कि ये पार्टनर आपसे दूर जाकर खुश नहीं है। हो सकता है अगर किसी और से भी ये बात करते हो तो जो चीज़ इनको आपसे मिली है, जो बातचीत, मेमोरीज, जो बातें आप लोगों ने अपने साथ एक दूसरे के साथ की हैं, समय बिताया है, चाहे फ़ोन पे बिताया है, चाहे मिलकर बिताया है, वो ये इंसान के माइंड से और दिल से नहीं निकल रहा। हो सकता है आपके भी ब्रेन में या दिल में ये जो चीज़ें हैं वो बस गई हैं, जो निकल नहीं रही, और पेनफुल है ये सिचुएशन, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन अगर नेक्स्ट एक्शन की बात करूँ तो कांटेक्ट तो हो जाएगा अगले 12 दिन से 15 दिनों के बीच में। लेकिन ये बात ये है कि फिर भी जब ये आएंगे तो वो ही इन एंड आउट वाली सिचुएशन रहेगी, लेकिन कोई सॉलिड ऑफर नहीं मिलेगा। तो अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपके लिए फ्यूचर में सही हो सकता है तो ये आपका डिसीजन है, आप टाइम लेके सोच सकते हो। लेकिन जिनको बार बार बहुत लंबे अरसा हो गया, काफ़ी साल हो गए हैं कमिटमेंट का वेट करते, और सिर्फ अगर आप एक फ्रेंडशिप की तरह ही अपने पार्टनर के साथ रहना पसंद करते हो तो आप रह सकते हो, क्योंकि कनेक्शन में रोमांस भी है, लड़ाई झगड़ा भी है। हो सकता है दोनों के नेचर भी अलग हो, और कई लोगों के पार्टनर्स के सिमिलर इंटरेस्ट, लाइक्स और डिसलाइक्स हैं, काफ़ी चॉइसेस मिलती हैं। और एक जो ग्रुप है मेरे इस रीडिंग के अंदर, वो ऐसे लोग हैं जिनका एज डिफरेंस भी हो सकता है, कम्युनिटी कास्ट का डिफरेंस हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, और बहुत स्ट्रांगली ये है कि दोनों का नेचर बहुत अलग है। जैसे एक साइड ब्लैक है तो दूसरा इंसान वाइट है। तो गाइज ये रही आपकी शॉर्ट रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जनरल रीडिंग में कवर नहीं हो सकती, और जिनको स्पेसिफिक अपने पार्टनर के बारे में जानना है तो वो पेड रीडिंग ले सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जाकर मैसेज कर दीजिए टॉक थ्रू टैरो, वहाँ पे आप अपना सेशन बुक कर सकते हैं। तो चलिए मिलूंगी अगली वीडियो में। बाय बाय।